हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और 10th क्लास स्टूडेंट, कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। उम्मीद करती हूँ एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी प्रिपरेशन, क्योंकि डेट शीट भी आ गई है अब आपके पास, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा। तो अब तो आप बिल्कुल अच्छे से रिवीजन में लगे हुए होंगे, है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th क्लास का जितना भी आपके पास स्टडी मटेरियल है वो चैनल पे अपलोड है। पर इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली, अच्छे से मेहनत कर ली, लेकिन एक चीज़ नहीं की, तो ये सारी मेहनत आपकी ख़राब हो सकती है। और क्या है वो एक चीज़ ऐसी जो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो है आपके पास लास्ट 10 ईयर्स पेपर। तो अगर आप 10 ईयर के पेपर नहीं सॉल्व किए, 10 नहीं, चलो 8 7, मतलब लास्ट ईयर के पेपर्स आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं, वो भी प्रॉपर टाइम लगा के। अगर आप ये पेपर सॉल्व करके नहीं गए, तो कहीं ना कहीं आप ये सोच लो कि आप पेपर को या तो पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, या फिर आपको क्वेश्चंस का आइडिया नहीं लग पाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं कौन से चैप्टर से। तो लास्ट ईयर के पेपर्स आपको ज़रूर देखने हैं। इससे एक तो देखो होता क्या क्या है, अगर मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बता दूं कि लास्ट 10 ईयर के पेपर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखो, एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स करोगे ना सीबीएसई के, तो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि हाँ, हम जो सीबीएसई हमारे को क्वेश्चंस देगा हम उन्हें अटैम्प्ट कर सकते हैं। या फिर अगर हम कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो शायद ये एग्ज़ाम में भी हमें दिक्कत आ सकती है, उसको आप अभी ही सॉल्व कर लोगे एग्ज़ाम से पहले। टाइम लगा के अगर आप पेपर को करोगे, प्रॉपरली करोगे, पूरा 3 आवर्स लगाओ, 2 आवर का पेपर है तो 2 आवर लगा के बैठो, क्योंकि आपको पता है कि पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। तो जितने भी आर का पेपर आपके पास है लास्ट ईयर का, वो टाइम लगा के बैठो। इससे क्या होगा, टाइम मैनेज होगा, आप बोर्ड एग्जाम में वो पेपर उसी टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर पाओगे अपना। ठीक है। साथ के साथ आपको लैंग्वेज पता चलती है कि लास्ट के जो पेपर्स आए हैं 10 ईयर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं बार बार, वो भी आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादातर रिपीट होते हैं, उन्हें आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। साथ के साथ आप ये भी देख पाओगे कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा है, कितना पेपर इजी है मेरे लिए, कितना पेपर मुश्किल है मेरे लिए, ये सब भी आप जान पाओगे। तो इतनी सारी चीज़ें तभी तो जान पाओगे जब आप लास्ट ईयर के पेपर्स को करोगे। तो अगर आप ये नहीं करोगे तो ये सारी चीज़ें आप जान ही नहीं पाओगे, और सीधा बोर्ड एग्ज़ाम आप देने चले गए हो, वहाँ जाके आप देखते हो कि 3 घंटे का पेपर है, ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस है, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं समझ में नहीं आ रहे। तो उस टाइम माइंड में जो कन्फ्यूज़न होगी, आप उसको पहले ही दूर कर सकते हो इन लास्ट 10 ईयर के पेपर को करके। अब बात आती है, ये 10 ईयर के पेपर्स लाए कहाँ से। चलो ठीक है, कर लेंगे, क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे कौन कौन से रिपीट होंगे। ठीक है, टाइम भी मैनेज हो जाएगा हमारा, अच्छा है, हमारी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, जो क्वेश्चंस नहीं आते होंगे सब चीज़ पता चल जाएगी। पर इन पेपर्स को लेके कहाँ से आए, तो इन पेपर्स को कहाँ से लाना है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक बुक है, जैसे कि आप देखें, ये आपके पास है, ये ओसवाल गुरुकुल की आपके पास यहाँ पर बुक है। इसमें सीबीएसई के लास्ट 10 ईयर के सॉल्व पेपर्स आपको दिए गए हैं, और ये खाली मैथ्स की बुक नहीं है, और ना ही मैं आपको सिर्फ मैथ्स के पेपर सॉल्व करने के लिए कह रही हूँ। ये ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए ये सेम चीज़ है, चाहे फिर वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, आपको हर सब्जेक्ट के 10 ईयर के पेपर तो सॉल्व करके जाने ही जाने हैं। तो ये वही बुक है आपके पास, सीबीएसई के आपके पास लास्ट 10 ईयर के सॉल्व पेपर है। इसमें एक चीज़ और है, वो क्या है, इसके अंदर आपको आउटसाइड दिल्ली एंड दिल्ली दोनों ही पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, और इसमें इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी 4 सब्जेक्ट्स आपको इस बुक में मिल रहे हैं। और एज पर द लेटेस्ट बोर्ड सिलेबस जो अभी बोर्ड ने इशू किया था 21 अप्रैल को, उसी के अकॉर्डिंग ही है। एक बार जल्दी से इसका मैं आपको कंटेंट दिखा देती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में आपको ये पेपर्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो लिखा है यहाँ आउटसाइड दिल्ली कौन सा है, दिल्ली कौन सा है, देन 2021 का है, फिर 20 का है, 19 का है, 18 का, ऐसे 10 ईयर्स के पेपर है इंग्लिश के। सेम ऐसे 10 ईयर के पेपर्स आपके पास किसके हैं, यहाँ पर मैथ्स के हैं। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास 10 ईयर के पेपर साइंस के दे रखे हैं, यहाँ पर आपको ये एसएसटी के दे रखे हैं। तो सारे सब्जेक्ट के 10 ईयर के पेपर ज़रूर करके जाइएगा, इसी से आपको पता चल पाएगा कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसी आती है बोर्ड एग्जाम में, पेपर किस लेवल का आने वाला है और हमको कितना आता है। तो जैसे ही आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जाए, एनसीईआरटी प्लस अदर बुक्स जो भी आप कर रहे हैं फॉलो,
आप वो कीजिए। जैसी ही बुक्स आपकी कंप्लीट हो जाए, रिवाइज हो जाए, तो फटाफट से उठा लो अब जरा इस 10 ईयर को, फटाफट से ओसवाल गुरुकुल का ये क्लास 10 का इसको उठाओ और सारे सब्जेक्ट के 10 ईयर्स के पेपर कंप्लीटली सॉल्व कर दो एक बार अच्छे से। टाइम लगा के करना, पता चले कि कितनी देर में आप पेपर करने वाले हो, ठीक है। इस बुक की जो बाय लिंक है ना, वो आपको मैं नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लेना। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है आप पूछ लेना। आप इसे किसी भी शॉप से भी परचेज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वहाँ से ले सकते हैं। बस पेपर्स को करके ज़रूर जाइएगा। और रही बात मेरी, तो मैं तो आपको ये पेपर सॉल्व करवाने ही वाली हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से आपको धीरे धीरे हर एक ईयर के पेपर की जो वीडियो है वो मिलती जाएगी। तो चैनल पे बने रहिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कहीं भी आपको दिक्कत लगे ना तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। Thank you and all the best for your board exam.